मीठी गोली देने वालों ने कल दे दी कड़वी गोली आवाम को। हमारे वजीर ख़जाना साहब कड़वी गोली दे बैठे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कपड़े कब बिकेंगे, क्योंकि डेली नया सूट आता है, बल्कि सुबह शाम नया सूट आता है टीवी पे नज़र। और वो कौन था और कब बनेगा वो था, ये भी पता लग जाएगा आने वाले वक्तों में आपको कि वो था कब। इस पार्टनरशिप ने जिस तरह शानदार कारकर्दगी दिखाई है और लग रहा है कि ये पार्टनरशिप अभी तक दोनों नट आउट हैं 640 और 210 के ऊपर, और दोनों का नट आउट होना कहीं अवाम को इमरान फरिश्ता ही नज़र आएगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अवाम के लिए, क्योंकि अब इमरान फरिश्ता और समझ दोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान बहुत तेज़ी की तरफ, तरक्की की तरफ गामज़न है, महंगाई की तरफ से। महंगाई की तरफ से पाकिस्तान इस तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। 210 पे अभी तक नट आउट है पेट्रोल के मामलात में, और घी माशाल्लाह आलमी रिकॉर्ड ब्रांड लारा का भी तोड़ चुका है। 640 रुपये का पाकिस्तान में घी जो है वो मिल रहा है, जो आम गरीब आदमी है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त। बल्कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल बनी, मुफ्ता इस्माइल जो भी नाम है इनका, मुफ्ता निकल गया मेरे मुँह से क्योंकि पाकिस्तान में मुफ्ती ही लगे हुए हैं सबके। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान मुल्क तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ गामज़न है महंगाई के मामले में, और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके कपड़े भी काफ़ी कीमती हैं। अब वो कब बिकते हैं, कब वो बिकेंगे और महंगाई में कमी वाक़या होगी, इसको देखते हैं। जो आगे मुझे तो नहीं लगता कि जो प्लानिटरी कंडीशंस आगे बनने जा रही हैं कि वज़ीर आज़म के कपड़े इतने महंगे बिकेंगे, क्योंकि वीनस का ताल्लुक़ कपड़ों से और वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो वो उनके तन पे तो अच्छे लगेंगे, बिकने के लिए शायद वो ना हो। हाँ, आवाम के कपड़े वो ज़रूर बेच देंगे कि जिस तेज़ी के साथ घी और ऑयल, जिनका दोनों को ताल्लुक़ सैटर्न से है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है और ज़मीन के करीब तर होने जा रहा है, चीज़ें और तेज़ी के साथ क्लियर नज़र आएंगी। यानी कि 210 पे नट आउट है, अभी आगे उसका बढ़ने का भरपूर चांस है। और फिर जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है, जो ख़र्चे का घर होता है, दबा के ख़र्चा होगा। और मोटरसाइकिल की जगह जो पाकिस्तान में साइकिल का दौर जो है वो याद आने लगा है, क्योंकि अब साइकिल जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, और वो काफिले की जमात की वो लोगो है। अब बड़ा अच्छा मौका है काफिले के बाद कि वो साइकिल को प्रमोट करें, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि हम पेट्रोल और गंदम और ये चीज़ें जो है रशिया से नहीं ले सकते, क्योंकि हम ग़ुलाम कौम हैं। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम ग़ुलाम कौम हैं। श्रीलंका आज़ाद हो गया, वो ले रहा है, बाकी यूरोप ले रहा है, इंडिया ले रही है, आज़ाद कौमें हैं। पाकिस्तान एक ग़ुलाम कौम है, और ग़ुलाम तो डेफिनेट इसमें कोई शक नहीं है कि हम हैं। हम ग़ुलाम हैं इन MPs के जो कौमी असम्बली में बैठते हैं, ये ग़ुलाम हैं डीप स्टैब्लिशमेंट के, और डीप स्टैब्लिशमेंट ग़ुलाम हैं बैरून मुल्कों के। वो कौन था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने अपनी जो दूसरे चैनल के ऊपर जब इस सिलसिला शुरू हुआ था, जब बात करना शुरू की थी, मैंने कहा था अंदरूनी और बैरूनी दोनों हाथ शामिल हैं, और वो हाथ किस किस कहते हैं खुल के बात करेंगे इसके ऊपर आज। पहले हम बात कर लें जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो कहते हैं पेट्रोल वो डालता है जो अमीर होता है। वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला कहाँ से अमीर आ गया, अपने अमीरी की सतह ये रख ली अब कि जो मोटरसाइकिल लगता है वो अमीर है। कभी कुरान पढ़ने का हमारे यहाँ लोगों को बहुत कम इत्तेफाक होता है। कुरान ने जो गरीबी की सतह रखी है वो लेवल पूरी दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता। जिसका घर अपना 7 तोला सोना और चांदी और दुनिया की ज़रूरतें जितनी भी हैं उसके पास हों, फिर वो गरीबी की सतह से दूर है, फिर आप कह सकते हैं वो गरीबी नहीं है। कुरान ने तो ये लेवल रखा। और हमारे
वज़ीर ख़जाना साहब ने जो हर बात अब मानते जा रहे हैं कि खान साहब ने जो जो काम किए थे वो बिल्कुल ठीक किए थे, वो अपने मुंह से कबूल रहे, इंटरनेशनल मीडिया पर कबूल है वो। और कल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं, आवाम को चीखें मरीख तक तो पहुँच गई हैं, अब प्लूटो तक पहुँचेंगी जो काफ़ी दूर है, क्योंकि ऑर्बिट में सैटर्न सबसे दूर माना जाता है, लेकिन प्लूटो उससे भी दूर है। वहाँ तक भी आवाम की चीखें हैं। जिस तरह 210 पे नट आउट और 640 के ऊपर ब्रांड लारा का रिकॉर्ड टूटा, और पाकिस्तान में घी जो है इतना नायाब होता जा रहा है, और जितना कि हमारे वज़ीर आज़म साहब के कपड़े नहीं हैं, इतना नायाब पेट्रोल और घी होता जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं, अभी तो मार्स ने राहु के साथ आना है, आवाम की चीखें तो अभी बहुत बुलंद होंगी, क्योंकि सैटर्न ने वापस कैप्रिकॉर्न में आना है, आवाम के घर को देखना है। मार्स ने आना है, वो भी देखेगा। अभी तो आवाम की चीखें जो है वो बुलंदियों के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट 27 जून को तो मार्स आ जाएगा, वो चौथी नजर से देखेगा अपने नीच के घर को, और सैटर्न देखेगा आवाम के घर को। तो दोनों आवाम, कैंसर जो है आवाम का घर कहलाता है। और जब दो नहस एग्रेसिव प्लैनेट की चीखें निकलेंगी, और ये जो इत्तेहाद काम हुआ है, पार्टनरशिप के ऊपर जो चल रही है हुकूमत, अब उनके लिए इस महंगाई में पेट्रोल इस काबिल चला गया ऊपर, मरकरी आज तुलू सीधा होने वाला, तुलू तो हो चुका है। तो क्या ये जो इत्तेहाद कायम हुआ है, जो ड्यूटी लगाई गई थी कि बजट आपने पास करवाना है, और वो बजट आप पास करवा रहे हैं, आगे टाइम जो है जैसे सन हाउस चेंज करेगा, मरकरी आज तुलू हो गया, सैटर्न को ज़रा उल्टा होने दें, फिर आवाम तो उल्टी टंगी हुई है, आपको बहुत से सियासी पार्टी भी उल्टी टंगी नज़र आएंगी। अब यहाँ पे मेरी समझ में नहीं आता कि नून लीग ने क्या खटा यहाँ पर। हुकूमत मरीम कहती है कि ये पीडीएम ने फैसला किया है, ये पीडीएम को कोई नहीं जानता, नून लीग को जानते हैं सारे। नून लीग की हुकूमत है, वज़ीर आज़म नून लीग का है, तो ये पेट्रोल जो है नून लीग ने बढ़ाया है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी आपका ही है। पीपल पार्टी ने जहाँ घेर के आपको मारा है, आपको तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाए फिर समझ में आएगी। इतने काबिल होने के बावजूद नून लीग में बहुत काबिल हैं, और मियाँ साहब पता नहीं क्या सोच कर समझ कर ये हुकूमत दे ली। खुशकिस्मत इमरान वो रह गया, और हमारी वो कौन थे सबको पता, वो कौन थे, नाम लेने की ज़रूरत है, वो कौन थे, वही थे। वहाँ जो हमारे घर में आग लगी थी ना, उस घर तक जा रही है, वहाँ तक पहुँचेगी, और ये नज़र आएगा आपको, जल्दी नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये आने दें, सैटर्न को रेट्रोग्रेड होने दें, फिर जुपिटर को रेट्रोग्रेड होने दें। जहाँ से आया था मरासला, वहाँ पे तो आग लगने जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि प्लूटो रिटर्न है वहाँ पर, और यूरोप वालों को भी पता लग जाएगा, और पता हमारे यहाँ पर डीप स्टैब्लिशमेंट को भी पता लग जाएगा कुछ। या पहले मैंने अपनी वीडियो में कहा था, कुछ गिरे ऐसी होती हैं जो आप हाथों से लगाते हैं, लेकिन मुंह से खोलनी पड़ती हैं, जो खुलती नहीं। अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, सैटर्न ने वापस कैप्रिकॉर्न में आना है, आवाम की चीखें आहा क्या जज्बाती अंदाज से निकलेंगी, वो आप सोचते रहेंगे। और जो हमारे वो कौन थे, उनके लिए जो मुश्किलात आगे आने जा रही है, मार्च ज़रा आ जाए राहु के साथ, 45 डेज़ जो आपको तमाशा देखने को मिलेगा, वो कमाल का होगा। अरे वो पूरी दुनिया के लिए शर्ट है, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से चल रहा है, क्योंकि हमारा बुर्ज हमल पाकिस्तान का ज़ोडिक साइन है, और वहाँ राहु बैठा हुआ है, राहु क्लूजन पैदा करता है। और इमरान की वीनस की दिशा शुरू हो रही है। वीनस लगन का भी मालिक है, और 8वें घर का मालिक जो है टेंशन डिप्रेशन भी देता है। खाली घर है, वैसे खाली घर कैसे असर करते हैं, क्योंकि दूसरे घर में लिब्रा में तो बैठा हुआ है वीनस, तो खाली घर जब दिशाएं चलती हैं तो ज़्यादा असर करती हैं। तो खान साहब को हकीकी लीडर बनाने में इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत और हमारी जो भी ताकतें हैं, उनको जेल के अंदर डालकर उन्हें हकीकी लीडर भी बना देगी। एक वही चीज़ की कमी थी, और अल्लाह करे कि खान साहब को भी जेल हो, फिर बड़ा मज़ा आएगा।
ये करके तो देखिए अंदर बहुत मज़ा आएगा, फिर चीज़ें खुल के नज़र आएंगी, फिर खुल के 2020 मैच जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जैसे सन ने हाउस चेंज करना है, सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना, मार्स ने राहु में आना है, यही टेस्ट मैच जो है ये T20 में तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़े लेवल की तब्दीलियाँ होंगी, जितनों ने सबने ये चेंज कर लिया ना कानून, फिर दोबारा वापस हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कुछ किया सब रिटर्न, सब वापस। और ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि आप देखते रहेंगे कि करें क्या, समझ नहीं आएगी। 3 जून को 2023 में जुपिटर ने राहु को क्रॉस करना है, उससे पहले कोई रिलीफ आवाम को मिल जाए तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। यानी कि 2023 तक जहाँ पूरी दुनिया को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम अपने दिमाग में बिठा लें, साइकिलें खरीदना शुरू कर दें, और जिन्होंने ये कंट्रोल किया था उनके लिए आगे किस तरह की मुश्किलात आने वाली हैं ये भी आपको नज़र आएगा। मैंने कहा था ना, हकीकी जमहूरियत की तरफ हम जा रहे हैं, उसकी शुरुआत है ये। और जब कुछ चीज़ें तब्दील होती हैं उन पर टाइम लगता है, वो दिनों में नहीं होता। लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ आज हमारे यहाँ जमहूरी ताकतें इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सेरा इस चीज़ को जहाँ उठाया, क्योंकि ये लोग तो एक्सेप्ट कर चुके थे कि तो हमने बस इसी तरह ही रहना, क्योंकि यहाँ पे था कि जी हुकूमतें या तो हमारी फौज ने की हैं या ये जो हुकूमतें कर रहे हैं उन्होंने की थी। अब 2022 में इस तरह हुकूमत करना जैसे पहले स्टाइल था, वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो झूठ हमने बोले हैं वो आज के बच्चे जो हैं वो सवाल करते हैं। और फिर ट्विटर जिसने इमरान को जिंदा रखा, अगर ये भुट्टो साहब के दौर में होता तो आज भुट्टो साहब भी ना मरते। चेंज है ना सिस्टम। जिस तरह पहले ज़माने में आप दूसरों के मुल्कों पर जाके कब्जा करके हुकूमत कर लिया करते थे, आज ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके कब्जा कर लें, पॉसिबल ही नहीं है, हालात ही नहीं है। तो वहाँ आप अपने पिट्ठू बढ़ाते हैं। ये स्टाइल था, अब ये भी स्टाइल चेंज होने वाला है, क्योंकि अवाम के ऊपर सैटर्न इधर आना है। यानी अभी दुनिया भर की अवाम के ऊपर सैटर्न का वापस आना, जनवरी तक रहना, एक शदीद टेंशन डिप्रेशन का दौर रहेगा। और वो कौन था, एक बड़ी मशहूर मूवी थी, वो कौन थी, अब पाकिस्तान में वो कौन था उसका भी नाम आएगा, खुल के नाम आएगा और बड़े लेवल के ऊपर नाम आएगा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है नाम से। आवाम को अभी चीखें जो हैं प्लूटो तक जाने वाली हैं, क्योंकि 210 पे नॉट आउट खेल रहा है और बड़ी कौमी उम्मीद है कि ये जो है 250 को क्रॉस करेगा। मार्स को आने की देर है, सन के आने की देर है, तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सन जब जमनाए में आएगा, जमनाए जो है माइंड का घर है, तो यहाँ जहन बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था 3 और 5 और 15 से पहले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और इस हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे पकड़ेंगे बात, करेंगे बात, खोलेंगे चार्ट। अब काफ़ी हद तक मैं लोगों के चार्ट इकट्ठे कर रहा हूँ और वो चार्ट काफ़ी हद तक इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, बस उनको रिसर्च कर रहे हैं कि इनमें कितनी इनके चार्ट जो हैं वो कंफर्म हैं कि यही उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कंफर्म होता है तो इंशाल्लाह हर चार्ट के ऊपर आपसे डिस्कशन होगी। पहले तो बिलावल साहब के चार्ट के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी आपके ऊपर डिटेल के साथ उस पर बात होगी। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।